हमारे जनपद में बैंकर्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें हैदराबाद NIRD से आए हुए 2 प्रशिक्षक NRP लोगों ने सभी बैंकर्स को बताया कि CCL करने में क्या सावधानियां होनी चाहिए और कैसे CCL समय पर दिया जाना चाहिए और CCL का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में दोनों NRP लोगों ने विस्तारपूर्वक बताया। उससे पहले आप एक बार देख सकते हैं कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों से आए हुए लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और वो समूह को दिए जाने वाले CCL की बारीकियों को सीख रहे हैं। कई सारे प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग ब्रांचों से, शाखा प्रबंधकों के, जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाता है कि एक डाउट्स जो शाखा में पहुंचने के बाद शाखा प्रबंधक के मन में आते हैं समूहों को लेकर के, समूहों के संचालन को लेकर के, CCL देना, उसकी रिकवरी का प्रोसेस क्या होना चाहिए, CCL कैसे दिया जा सकता है, CCL कितना दिया जा सकता है और CCL कब देना होता है, इन सब को लेकर के बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम ये चला हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं। तो उसके हम कहेंगे वो आपको बताना है। देखिए बच्चे का जो पहला विद्यालय है, उसका घर है, उसकी माँ उसको सिखाती है, उसका अभिभावक इसीलिए के बारे में ऐसा मानते हैं और ऐसा ही कहा गया है जब भी उसका गठन आपके PRP या सोशल गैदर जो हमारे वहाँ पे हैं, वो 15 दिनों की 3 ट्रेनिंग देते हैं इन्हीं सब विषयों पे और बेसिक बैंकिंग सिखाते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद उनको बैंक के दरवाजे पे उन समूहों को लेके आते हैं, तब लिंकेज करते हैं और हम ये गौरवान्वित है इस विषय से और मैं आगे आपको बताऊंगा कि पूरे विश्व में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो बैंकिंग के लिए सारी विधाओं को बताते हुए किस तरह का प्रोसेस अपनाना है ये बताते हुए किसी इंडिविजुअल को बैंक में लाके खड़ा होगा। NRL भी इस तरीके का काम कर रहा है और NRL में जब ये छोटी समस्याएं आएंगी ना तो थोड़ा सोचना पड़ता, सोचनीय है। जब हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं उसमें बहुत ही मामूली समस्या है जो कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है। हमारे BBM साहब जो भी है ब्लैक ब्लॉक में हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इन चीजों को स्थानीय स्तर पर सुलझा लें। कोई इसमें विशेष रूप से दिक्कत नहीं है। हमारे बैंकिंग साहबान जो है जितने भी शाखा कर्मचारी हैं और ऑफिसर्स हैं उनको विशेष जानकारी उनके बैंक के कार्यकलाप के लिए दी गई है। SSG के गठन और उनके जो निहित समस्याएं हैं उसमें हमारा एम है, हमारा जो आउट है वो हम कर लेंगे। चलिए इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा समय बनाया दीनदयाल अंत्योदय योजना उसके अंतर्गत मैं उन विषयों का आपके सामने रखूंगा। ये सारी चीजें आपको आपके WhatsApp ग्रुप में दे दी जाएंगी। मैं भी रिमाइंड यू ऑल दैट today's workshop is very important and all the bankers who have not participated in my humble request, those who are present, kindly convey the message to others. और हमने दूसरी टीम से रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज कॉल ऑल द DCs of banks available in the district। क्या होता है एक लोग भी अटेंड कर लेंगे तो वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, आप जो बेसिक चीजें हैं अपने साथियों को बता सकते हैं और कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। आपके DC महोदय ने भी कहा, आपके RM साहब ने भी कहा, भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, महत्वाकांक्षी योजना है और मैं विशेष रूप से आपको बता दूं कि भारत सरकार की किसी भी मंत्रालय और विभाग का बजट पिछले 7 सालों में 13 गुना की वृद्धि नहीं की गई है। NRLM है जिसके बजट को 13 टाइम्स बढ़ाया गया है और इस वर्ष इस वर्ष पे आज फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन सूक्ष्म जिसकी बात कर रहे हैं जो पूरे विश्व में इसमें बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। पिछले साल हमने G20 का मीटिंग कराया था, वो भी हमारे लिए गौरवशाली वर्ष रहा जो हमने पूरी दुनिया को अपने यहाँ आमंत्रित करके और G20 का मीटिंग कराया। हैदराबाद में हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर एक मीटिंग कराया। G20 के रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेट किए और NRLM के प्रोटोकॉल दिखाया है। आज आप सरकारी आंकड़ों में भी देख रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का प्रतिशत कम हुआ है
बेस्ट प्रोजेक्ट अभी ने समझा है, क्योंकि इसके गठन में ही हमने दुनिया का सबसे बढ़िया बजट अपनाया है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड पार्टिसिपेशन अप्रोच। यानी कि जो हमारे पास यूपीएल लिस्ट है उसको तो हम देखते हैं स्थानीय स्तर पे अपने पीआरटी और कम्युनिटी कैडर्स के माध्यम से रियल बेनिफिशियरी आप इस योजना में देखेंगे, इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय में मैं फोकस करूंगा उन पूरे परिवार जिनके पास कल के लिए कुछ नहीं है। गरीब या गरीबी की परिभाषा, निर्धनता का शब्द, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, ये सारी चीजें एक अलग विषय है जिसके ऊपर चर्चा बात की जा सकती है। आप थोड़ा बहुत जानते होंगे आज तक विश्व में किसी भी कांग्रेस ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने यूपीएल के परिवार का या पॉवर्टी लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं दिया। जो दो तीन चीजें हमारे पास है, हमारे पर कैपिटा इनकम या कैलोरी इंटेक या एसेट वैल्यू, उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन ये भी संपूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो हम किसको माने? हम उसको माने जो दिख रहा है, यानी जो निर्धन परिवार है, भूमिहीन है, आवास वाले नहीं है, इन सारे परिवारों को, क्योंकि ये एक तरह के हैं, इनको अपने समूह शक्ति के माध्यम से, सोशल कैडर के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं और एनआरएल के बोर्ड के अंदर लेके आ गया। आज इस दिवस पर मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में 83 लाख 83 लाख हमारे एनआरएल की एसएचजी मेंबर्स हैं और 83 लाख परिवारों को इससे जोड़ते हैं। एक महिला, एक परिवार, हमने बेसिक चीजों को बता दिया कि यूनिक बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। जैसे आप आधार को मानते हैं यूनिक आइडेंटिटी, तो एनआरएल भी यूनिक है। एनआरएल का एसएचजी कोड विभिन्न विषयों को समान रूप से एकीकृत करके एक कोड देता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएचजी का नाम उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में एक ही नामकरण में थोड़े जो अक्षर है आगे पीछे रहते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको सामने करता हूँ। किसी गांव में माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, दुर्गा स्वयं सहायता समूह या श्री दुर्गा स्वयं सहायता समूह, तो हमारे कर्मचारी में जब उस गाँव में जाएंगे तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी महिला किसमें जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमने एक यूनिक कोड एनआरएल को दिया है। और उसके अलावा दूसरी यूनिक बात मैं बता दूं, इसकी यूएआईडी ने जो हमारे आधार को नियंत्रित करती है और प्रबंधन करती है, उसने सिर्फ एनआरएल को एक मैंडेट दिया है कि विदाउट टेकिंग इंडिविजुअल कंसेंट, अब कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आपको ओटीपी देके अपने कंसेंट को देना पड़ता है। बट एनआरएल के अंदर हम अपने सारे समूह के सदस्यों का प्री वैलिडेशन ऑफ आधार करते हैं, उनके आधार को प्री वैलिडेट कर देते हैं, वो हमारे एवाईएस से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आप सबको जो संतोष पहले भी रहता है कि एक महिला 3-4 समूह में जुड़ी है, तो भारत सरकार की योजना के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उसको कैप्चर करेंगे। आधार उनको दूसरे समूह में जोड़ने के लिए देगा जब तक कि वो पहले समूह को छोड़ नहीं देती है। और डेटा मैनेजमेंट के लिए हमारे ये जो फील्ड कैडर्स हैं उनको हमने एक प्रोफाइल ऐप दिया है, इसके माध्यम से विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के अंदर किसी भी मेंबर को ऐड करना और किसी भी मेंबर को डिलीट करना, हटाना, इनके बाएं हाथ का खेल है। तो आपको इन सभी चीजों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विशेष रूप से जिन विषयों पर मैं ध्यान देश करूंगा प्रेजेंटेशन जैसा सर ने आपको बताया होगा, केवाईसी आप करते हैं सारे मेंबर्स का एज पर द गाइडलाइंस है। तो मैं केवाईसी के जो वर्ड्स है उससे थोड़ा सा आपके लिए चेंज करूंगा। केवाईसी बेहतर जानते हैं, मैं फोकस करूंगा नो द पोटेंशियल ऑफ योर कस्टमर। जैसा सर ने बताया कि आप एक परिवार का इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर काफी सारे मेंबर्स हैं, उनके इंडिविजुअल नीड्स होगी और अपने रूरल अकाउंट ओपनिंग के टारगेट्स को एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट एक प्रोजेक्ट के ऊपर चलाया है, तो जितने भी खाते खुले